हमर हिंदू सनातन धर्म में हम पूजा पाठ व्रत नियम जो कोई भी कार्य करथन वो आकारण नहीं करन, एकर पीछे कहीं न कहीं कोई न कोई बहुत ही सुंदर धार्मिक मान्यता है या फिर आध्यात्मिक कारण है। जैसे लोगन मन कहते कि आप मन मंदिर काबर जाथो, तो हम सब मंदिर यही कारण से जाथन कि जैसे तन के गंदगी ला दूर करे बर जैसे हम तालाब जाथन, वैसे ही मन के गंदगी दूर करे बर हम भगवान के मंदिर जाथन। तन के गंदगी तालाब में दूर करथन, वैसे ही मन के गंदगी भगवान के मंदिर में दूर होते। हम भगवान के मंदिर में जाथन तो दीपक जलाथन। दीपक जलाए के पीछे भी बड़ा सुंदर कारण है। भगवान के सामने दीप प्रज्वलित करथन। दीपो ज्योति परम ब्रह्मा, दीपो ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, संध्या दीप नमोस्तुते, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। तो दीप जला करके हम ये मंत्र के गान करथन और भगवान से ये प्रार्थना करथन कि हे प्रभु, जैसे ये दीपक के प्रकाश से बाहरी जगत प्रकाशित होते, ये दीपक के प्रकाश से बाहरी जगत में उजियाला आते, वैसे ही हमरो जीवन में एक ज्ञान के प्रकाश प्रज्वलित हो और हमार आंतरिक दुनिया जो है वो रोशन हो जाए। हमार जीवन में जो अज्ञानता के अंधकार है वो अंधकार समाप्त हो और आपकी कृपा से ये ज्ञान दीपक के द्वारा वो अज्ञानता के अंधकार के निवृत्ति हो। ये भाव लेकर के हम भगवान के सामने दीप प्रज्वलित करथन। भगवान के सामने हम नारियल फोड़थन। नारियल फोड़े के पीछे भी बड़ा सुंदर कारण है। हम भगवान के सामने नारियल के क्षय करते हुए, टुकड़ा करते हुए भगवान से ये प्रार्थना करथन कि हे भगवान, जैसे हम ये नारियल ला तोड़ाथन, नारियल के क्षय करथन, वैसे ही हमार अंतःकरण में जो अभिमान की वृत्ति है, अभिमान की भावना है, वो अभिमान के आप क्षय करो, मर्दन करो, ताकि हम निरभिमान हो करके आपके भक्ति भाव में लगे रहें, आपके कृपा पात्र बने। ये स्थिति हम भगवान के सामने नारियल फोड़ करके अभिमान से निवृत्ति की कामना भगवान से करथन। वैसे ही हम भगवान के सामने, भगवान के विग्रह के सामने फूल अर्पण करथन, फूल चढ़ाथन। तो फूल चढ़ाए के पीछे भी बड़ा सुंदर कारण है। फूल के दूसरा नाम होते सुमन। सुमने सुंदर, मन मतलब मन। तो हम भगवान के सामने सुमन चढ़ा करके, फूल चढ़ा करके भगवान से प्रार्थना करथन कि हे प्रभु, जैसे हम ये सुमन आपला अर्पण करथन, वैसे ही आप कृपा करके हमला सुंदर मन प्रदान करो। हमार जीवन में कोनो भी प्रकार के सांसारिक विकार न आए और मन हमेशा आपके चरण कमल से लगे रहे और संसार के विकार से हम मुक्त हो करके आपके साधना कर सकें। ये भाव लेकर के सुंदर मन के कामना से हम भगवान के चरण कमल में फूल चढ़ाथन। कई मूर्ख व्यक्ति मन कहते कि ये हिंदू मन मूर्ख है, विधर्मी मन, नास्तिक मन कहते कि ये हिंदू मन बहुत मूर्ख है जिन मन पत्थरा के पूजा करते। पर मैं वो मन ला कहना चाहत हूँ कि हमन पत्थरा की पूजा नहीं करन। जब हम कोई भी देवी देवता के पूजन करथन, मूर्ति के पूजन करथन, तो सर्वप्रथम मूर्ति स्थापना करे के बाद ओखर प्राण प्रतिष्ठा धार्मिक मंत्र के द्वारा, वेद मंत्र के द्वारा किए जाते। और वेद मंत्र के गायन करते हुए जब मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित किए जाते तो हम वो मूर्ति में साक्षात भगवान के दर्शन कर सकथन, भाव अगर सही हो तो। और हम मूर्ति के पूजन करथन, पत्थर के पूजन करथन, अगर ये मन ला ये बात से दिक्कत है कि ये मन पत्थरा की पूजा करते, तो मैं ये एक बात कहना चाहूँ, अगर पत्थर के सामने झुके से भी जीवन में संस्कार के
वातावरण निर्मित हुआ थे, जीवन के अहमता जो है दूर हुआ थे, जीवन के समस्त विकार जो है दूर हुआ थे। तो ऐसे पत्थर के सामने झुके में भी हम लोग कोई शर्म नहीं है। काबर की जेकर सामने झुके से अगर जीवन में संस्कार निर्मित होते, जेकर सामने झुके से अगर हमार जीवन संस्कार युक्त हुआ थे, जेकर सामने झुके से अगर हमारे जीवन के समस्त विकार और अशांति नष्ट हुआ थे, तो ऐसे पत्थर के सामने झुके में भी हम लोग कोई परेशानी नहीं है। और दूसरा बात कि हम पत्थर की पूजा नहीं करन, हम पत्थर में निहित देवी देवता के पूजा करथन। और वो देवी देवता जेकर कृति वो पत्थर में बनाए गए हैं, वो देवी देवता के गुण और प्रभुत्व के पूजा करथन, वो देवी देवता के चरित्र के पूजा करथन। ऐसे ऐसे चरित्र समाज में करे हैं, वो देवी देवता मन जेकर आदर्श चरित्र ला हम जीवन में उतार करके अपन जीवन ला उत्कृष्ट बना सकथन। वो आदर्श चरित्र के हम पूजा करथन, ताकि वो चरित्र ला बार बार याद करके हम अपन चरित्र ला सुधार सकन, संवार सकन और समाज में एक सुंदर संस्कार के वातावरण निर्मित कर सकन। इसलिए हम मूर्ति के पूजन करथन, पत्थर के नहीं। हम वो मूर्ति में स्थापित देवी देवता के वो विग्रह के पूजा करथन, वो गुण के, वो आदर्श के, वो प्रभुत्व के, वो व्यक्तित्व के पूजा करथन, जिन पूजा से जीवन के कल्याण होते और हम सब भी संस्कारित जीवन जिए के शिक्षा लेथन। इसलिए हम भगवान के मूर्ति के पूजन करथन। तो भगवान के पूजन करे के बहुत सुंदर सुंदर विधि और भी हैं धर्मशास्त्र के अनुसार, पर आज इतना ही। सियावर रामचंद्र की जय।